ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड पौगंड लीला हम शुरू करेंगे, जो कि 6 से 10 वर्षों की लीला। प्यार संख्या पहला। एई मते यार दीने मिश्रपुर अंदर चिंती तेला गीला मने देखी विश्वंभर। दूसरे दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने भगवान विश्वंभर को देखकर अपने मन में सोचा, शुभ दिन शुभ क्षण तिथि सुनक्षत्र हाथे खड़ी दिन तिल तार समय विचित्र। एक शुभ दिन देखकर एक शुभ तिथि के दौरान जब एक शुभ तारा स्पष्ट नजर आ रहा था, उस शुभ पल में श्री जगन्नाथ मिश्र ने पहले अपने पुत्र के हाथ में लिखने वाला चौक खड़िया रखा। वे अत्यंत आश्चर्यजनक क्षण था। तो जब बच्चा पढ़ेगा, जब बच्चा घर के बाहर पहली बार कदम रखेगा, जब बच्चा पहली बार अन्न प्राप्त करेगा, ये सारे चीज़ें हमारे वैदिक कल्चर में इम्पोर्टेंटली इनको रखा जाता था और एक अच्छा समय उसमें देखा जाता था। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर है बहुत ही पर्सनलाइज है, मतलब कि एवरी वन इज़ इम्पोर्टेंट एंड एवरी क्षण मोमेंट उनकी लाइफ में इज़ इम्पोर्टेंट। उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, उसको कैसे देवी देवताओं को, भगवान को कैसे उन समय पर धन्यवाद बोला जाए, तो इस तरह से होता था। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि बहुत ही एक एक व्यक्ति के साथ समय, क्योंकि इंसान जो है, हम लोग इंसान है, मशीन नहीं है। तो इन चीज़ों की कमी होने से अब हम इनको आर्टिफिशियली किसी और तरीके से करते हैं। देन वी नीड फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटसेस। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को वो अटेंशन की आवश्यकता है। अब वो मशीनों के माध्यम से या नकली तरीके से हम उन अटेंशन को देख रहे हैं। लेकिन वैदिक काल में वो अटेंशन इस प्रकार से मिलती थी। प्रेम संबंध थे, एक एक व्यक्ति के साथ संबंध था, निजी संबंध थे। आलिंगन करना, मिलना, घरों में आना। तो ये जो है इंसान की ये नीड है, जिसको आजकल की भगदड़ ने समाप्त कर दिया। तो वो नीड फिर वो किसी मशीन से प्राप्त करता है। इसलिए घंटों तक आदमी एक मोबाइल में हम देखते हैं लगा ही रहता है, या किसी मतलब सोशल मीडिया में या किसी चीज़ में। तो ये इंसान की नीड है। जब वो नीड पूरी नहीं हुई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत भगदड़ में लग गए, तो उसने ये नीड इस तरीके से पूरी करी। तो ये तो है ही। तो इसमें हम देख रहे हैं कैसे
कौन से नक्षत्र में उसको हाथ में चौक रखा जाएगा जब वो पढ़ाई का समझ लीजिए पहला दिन उसके जीवन में आएगा। तो बड़ा आश्चर्यजनक क्षण था। दिने दिने पढ़े से ही जगत ए रघुरु, देखी सच्ची जगन्नाथ आपन पाशरु। समस्त जगत के गुरु भगवान गौर दिन प्रतिदिन अपनी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास में लगे रहे। जो जगत के गुरु हैं, जो सबको सिखाने वाले हैं, अब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की लीला है। यह देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र उस आनंद में स्वयं को भूलकर अपनी सुध बुध खो बैठे। शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में, और माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि शिक्षा उस व्यक्ति की रक्षा करती है। शिक्षा बेसिकली ये है कि जैसे हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान जो उस अंधकार को दूर करे वो ज्ञान है। क्योंकि अंधकार हमेशा भयानक है। अंधकार में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अंधकार में हम गिरते हैं। तो सबसे बड़ा अज्ञान का अंधकार है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, सबसे बड़ा ज्ञान का अंधकार होता है। उसको गुरु हमारे जीवन में दूर करते हैं। हाँ, तो ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, जो अंधकार को दूर करे, रोशनी दे। हाँ, तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आजकल की शिक्षा क्या है कि जो कि नेसेसरी है, इसको हम वोकेशनल स्टडीज़ कह सकते हैं। व्यवसाय करने की या धन कमाने की विद्या, ये अंधकार को दूर नहीं कर रही है। क्योंकि जीवन में कोई अंधकार दूर नहीं कर रही है ना। आप शास्त्रों को जो पढ़ने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है, क ख घ लैंग्वेज, उससे ज़रूर अंधकार दूर होगा। तो मैं सुन रहा था तो आप बता रहे थे कि हमारी जैसी जो पढ़ाई लिखाई है, जैसे कि आप देखते हैं मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे जो भी कई सारे ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो भी आप पढ़ लीजिए, तो इनको आप जब पढ़ते हैं, इवन हमारी हिस्ट्री जो है आजकल में, जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है ना। सिविक्स है, आप देखें बड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो बता रहे थे कि पहले ज़माने में जो वैदिक शास्त्र थे वो ज्ञान तो वही था सारा, लेकिन आजकल के इस स्टडीज़ में बहुत कॉम्प्लिकेशन डाली जाती हैं और मनुष्य का दिमाग उससे क्या होता है, जटिल बन जाता है। हमारा दिमाग उसके ये बचपन से ही जटिल हो गया, वो सरल नहीं रहता। फिर वो जो वैदिक शास्त्र थे, शास्त्र बड़े इस प्रकार के स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इनको समझ लो अपने जीवन में। जैसे हम भगवद गीता भागवतम हम सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई जटिलताएँ नहीं है जो कि क्वेश्चंस के अंदर घुमा के फिरा के एक वर्ड को ट्विस्ट करके, इधर से वर्ड को ट्विस्ट करके आदमी को कंफ्यूज किया जाता है। और उस कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर जो व्यक्ति उस सम को सॉल्व कर लेता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी, वो व्यक्ति को इंटेलिजेंट माना जाता है। तो इस प्रकार से ट्रेन करा जाता है दिमाग को कि वो जटिल बने, क्योंकि जीवन में जटिल समस्याएं आ गई हैं जो कि हमने ही क्रिएट करी हैं। उसके अगेंस्ट में वैदिक जो कल्चर था, सिस्टम था पढ़ाई का, वो इतना जटिल नहीं था, इतना से, तो इसलिए दिमाग भी सरल रहता था। तो बड़ा खुशी का समय था कि अब यह अज्ञान का समय दूर होगा। लेकिन अज्ञान के को दूर करने के लिए जो शिक्षा ले रहे थे वो वही है। हाँ, जहाँ कहते हैं कि जहाँ रहे कृष्ण वहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। जैसे जहाँ सूर्य है वहाँ पर अंधकार नहीं हो सकता। वही आज शिक्षा ले रहे हैं कि माधुरी करी प्रभु कख ग घ बोले, देखी सची जगन्नाथ सब दुख भोले भाले बोले। दीन दुई तीन से लिखिला सर्व फला, निरंतर लेखे न कृष्ण नाम माला। राम कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली, आहर निश लिखे न पाड़े न कुतूहली। मधुरता से प्रभु ख ख ग घ आदि का उच्चारण कर रहे थे, जिसे देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र अपना दुख भूल गए। आजकल प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा। अक्सर हम माता पिता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बच्चा अगर कितना भी अच्छा करे, दे आर वेरी प्रेशराइज्ड, दे आर इन डिप्रेशन, और वो सारा बच्चे के ऊपर निकालते हैं। अगर बच्चा कुछ अच्छा करता भी है तो क्वेश्चन ये है कि वो और कैसे करे, कहाँ नहीं कर रहा है, क्लास में नंबर 1 क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पिछड़ गया है। तो इस कारण से यहाँ तो क ख ग का उच्चारण करने से, मधुरता से उच्चारण करने से माता पिता बड़े प्रसन्न हैं।
अपना दुख ही भूल गए सारा जीवन का। प्रभु ने 2-3 दिन में सब लिख डाला 2-3 दिन में सब लिख डाला और निरंतर कृष्ण नाम ही लिखने लगे। वे राम कृष्ण गोविंद गोपाल वनवाली आदि नामों को दिन रात आनंद पूर्ण लिखते एवं पढ़ते हैं। अब देखिए ये शिक्षा है ना, भगवान के नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। उनके नाम बोलना या उनके नाम लिखना, ये कैपेसिटी अंदर आ गई तो ये शिक्षा है। आप कितना सरल जीवन है देखा जाए तो है नहीं। उसके बाद इस तरह से हम बड़े हुए। अब बड़ा हुआ तो उसमें बड़ा प्रेशर है। उसका बेटा देख कहाँ पहुँच गया, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ऐसे ही रह गया, वो कुछ और बिजनेस में इतना बड़ा हो गया है। मतलब हमारा पूरा ज़िंदगी अब कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, हम सभी के साथ ऐसा है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, पढ़े लिखे भगवान का नाम का उच्चारण किया। अब आगे भी देखेंगे, अब चैतन्य महाप्रभु निमाई जब पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, व्याकरण भी पढ़ाएंगे संस्कृत के, तो वो भी कृष्ण भक्ति पढ़ाएंगे उसमें। तो ये पढ़ के बड़े हुए। जो बड़ा हुआ उसने छोटों को शिक्षा दी, और जो छोटे हैं उन्होंने बड़ों को कुछ अनाज वगैरह दिया, खाना वाना चल गया, और इस प्रकार से सबका जीवन यापन हो गया। कृषि पर निर्भर रहे, गाय पर निर्भर रहे, और जीवन में जटिलताएं समाप्त हो गई। ये हम देख सकते हैं भगवान के जीवन से भी। तो भगवान ने गोविंद गोपाल वनमाली इन नामों को बड़ा आनंद से ये नाम लिखने सीख लिए, और इन्हीं नामों को लिखते रहते थे। उनको बड़ा आनंद आता था। एई मते खेला लीला एक कत दिन गेला, सची जगन्नाथ दोहे युकति करेला। सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने निर्णय किया, अब उसके केवल खेलने के दिन चले गए हैं। अब खेल नहीं सकता है पूरे दिन, अब थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। सची बले शुभ क्षण तिथि शुभ दिने, करी बत चूड़ा कर्म दड़ाइल मने। सची माता ने कहा कि एक शुभ दिवस तथा शुभ क्षण में मुंडन संस्कार उत्सव मनाने का विचार मेरे मन में। बाल कटाना, तो बाल कटाने का भी संस्कार है। अब ये संस्कार, ये सारी चीज़ें कोई विदेशी सुन लेता है तो वो कहता है बाल कटाने का संस्कार है, बाल काटने का तो बाल काटने का भी संस्कार है। तो मुंडन संस्कार उत्सव मनाने का विचार आया। विश्वम्भर चूड़ा कर्म करी मने मने, इष्ट कुटुंब यत अनिल तखने। उन्होंने भगवान के मुंडन समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को एकत्रित कर लिया। हाँ, अब समारोह का मतलब यही है ना। तो मैन जो आजकल जो है सोशल, ऐसा नहीं है कि वैदिक कल्चर में सोशल नहीं था, ज़्यादा सोशल था। आज हम मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, उस वक्त लोग फिजिकली मिला करते थे, और जब मिल के क्या होता था, हरिनाम कीर्तन भगवान का प्रसादम, तो उससे जो तुष्टि मिलती थी वो इन नकली चीज़ों से, मोबाइल से नहीं मिल सकती है ना। तो ऐसे उत्सव मनाने का मौका ढूंढते थे हर कोई। नहीं अगले हफ्ते मेरे हैं, वो कह रहे नहीं अगले हफ्ते मेरे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। तो नित्य कुछ चल रहा है, प्रसादम की व्यवस्था हो रही है, कीर्तन हो रहा है। तो इससे ये सच बात है कि ये इंसान की नीड है। वो नीड उसकी संतुष्ट होती थी, और लोग आराम से बड़ा सरलता से जीते थे। हाँ, जीवन सरल बन गया उनका इस प्रकार। तो आजकल जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये चीज़ों का अभाव हो गया है, इसकी वजह से क्या हो गया है, आदमी को वो कहीं तो चाहिए। फिर वो क्या करता है, वो किसी क्लब में जाता है, किसी रेस्टोरेंट में भीड़ लगी होती है ना, उसको भीड़ चाहिए। तो भीड़ क्या, कई लोग बोलते हैं रौनक देखने जा रहे हैं। रौनक कहाँ दिखती है, मॉल्स में, और कहाँ दिखती है, रेस्टोरेंट्स में, किसी मेले में। लेकिन आप जानते हैं कि एक होता है समुदाय, समूह, एक होता है समूह समुदाय, और एक होती है भीड़, है ना। एक होता है ग्रुप और एक होती है क्राउड, उसमें अंतर है। हमें ज़रूरत तो है, लेकिन क्या करें, जान पहचान जानते ही नहीं है किसी को। मतलब सब अपने अपने छोटे छोटे परिवार में खुशी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को देखने का मन करता ही है। इसलिए आदमी ऐसी जगहों में जाता है जहाँ पे भीड़ तो है, लेकिन सब अनरिलेटेड है। हर व्यक्ति अपने लिए कुछ जी रहा है वहाँ पर, अपनी टेबल पे खा रहा है, फिर भी हमें लगता है चलो कुछ अच्छा रहा। तो ये बड़ा सटल रूप से इंसान को खोखला कर रहा है। ये समझने का विषय है, ऐसे दिखता नहीं है, आदमी को पता नहीं चलता इसको। तो इस प्रकार से आमंत्रित किया लोगों को, लोग आए, खूब उत्सव हुआ, नाचना गाना, भगवान की पूजा प्रसाद। नदिया नगरे घरे घरे आनंदित, ब्राह्मण सज्जन आनी लोके ये पूजिता। नदिया के घर घर में प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो गया। उत्सव में ब्राह्मणों तथा संत सदृश पुरुषों की यथोचित रीति से आराधना की गई। हाँ, तो उत्सव मतलब ये नहीं है कि कान फाड़ू स्पीकर लगा दिया जाए
हाँ, जो दिल, जैसे दिल धड़कता है ऐसे स्पीकर धड़कता है। घर में अगर कोई कांच के शीशे लगे हैं तो वो खन खन करते हैं। ये आज का उत्सव है। फिर कुछ यंगस्टर्स कहते हैं कि सर, जो भी कहेंगे, पिताजी या ताऊ जी या नाना जी या वटेवर, थोड़ा मेरे दोस्तों को पिलाना है। हाँ, ये फॉर्मली डिस्कस होता है, तो मैं थोड़ा दोस्तों को पिला दूँगा, तो उसकी भी एक राशि निकाली जाती है, जाओ तुम उस कोने में पी के आ जाना। और जो एडवांस होते जा रहे हैं वो कह रहे हैं आइए, यहीं पर पीने का भी अरेंजमेंट है। हाँ, यहीं पर है, खाने का भी अरेंजमेंट है। हाँ, चिकन विकन भी है, हर व्यक्ति की व्यवस्था करी गई है। क्यों, कितने वी आर, क्या कहते हैं उसको, मेहमान को संतुष्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हर किसी की बड़ी केयर करने के लिए हर किसी के लिए व्यवस्था है। हाँ, कुछ डांस करने वालों के लिए डांस करने की जगह है, मीट खाने वालों के लिए मीट खाने की जगह है, साउथ इंडियन खानों के वालों की वो भी जगह है। इस प्रकार करोड़ों रुपया लगता है केवल मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन इस संतुष्टि से ये नहीं देखा जा रहा क्या इसमें ब्राह्मण, वैष्णव या भगवान प्रसन्न है कि नहीं, जो कि मुख्य उद्देश्य होता था इन आयोजनों का। ये है समझने की बात कि आयोजन कीजिए, इंसान, मैन इज सोशल एनिमल, सोशली रहिए, लेकिन भगवान को संतुष्ट करते हुए, तब उसमें आनंद है, वास्तविक आनंद है। हमारे जिस प्रकार से हम लोग कोई भी अब सामाजिक समारोह करते हैं, चाहे शादी है या क्या है, उसमें भगवान या ब्राह्मण या वैष्णव सेंटर में नहीं होते हैं। उसमें रिश्तेदार, उनकी इच्छाएं सेंटर में होती हैं। भाई कह रहा है जी, भाई कह रहा है कि बारात तो इतने बजे से हिलने नहीं दूंगा जब तक कि हर स्टेप पे एक एक घंटे नाचेंगे नहीं। अब क्या करें जी, लड़के का भाई है, उसके एकमात्र भाई की शादी है। फिर बहन की भी कुछ इच्छा है, बहन कह रही है जूते दूंगी नहीं जब तक 10,000 नहीं मिल जाएंगे, 15 नहीं मिले, वटेवर। तो सारे फंक्शन को रिश्तेदारियों की डिमांड्स के अनुसार डिज़ाइन करा जाता है। द पर्पज इज टू सेटिस्फाई ईच इंडिविजुअल पर्सन एंड नॉट कृष्ण। तो वो सबसे बड़ा कमी होने के कारण माना कि वहाँ पर समारोह हो रहा है, लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हृदय खोखले रह जाते हैं। हाँ, उनमें वो तृप्ति, वो संतुष्टि नहीं आ पाती। यहाँ पर क्या किया गया, उस समय ब्राह्मणों तथा संत सदृश पुरुषों की यथोचित रीति से आराधना करी गई। ब्राह्मण एते वेद पढ़े, गाय ने गाए गीत, करिल से यज्ञ आदि ये विधि उचित। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया और गायक कलाकारों ने गीत गाए। तो गायक कलाकारों ने गीत कौन से गाए, गीत गाए भगवान के गीत गाए, बॉलीवुड के गीत नहीं गाए। आजकल तो गाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं, सब स्टूडियो चला दिया जाए तो बस उसमें नाचना है। जो ज़्यादा अच्छी तरीके से बेशर्मी से नाच सकता है वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी लाइफ समझ लीजिए बड़ा आनंद में है। इसलिए किसी की लाइफ में खोखलापन क्यों ना हो, वो ऐसी जगहों पे जाके खूब झूमता है, उससे लगता है कि बंदा लाइफ एंजॉय कर रहा है। हाँ, तो ये कल्चर है, इज आवर कल्चर। और उसमें अगर कपड़े, अगर आपने पूरे ढके हुए पहने हैं तब तो आप बेकार हो, तब ओल्ड फैशन हो। कपड़े होने चाहिए कम। हाँ, मैं देखता हूँ कि क्या बताएं, मतलब कुछ बातें तो ऐसी हैं कि एक बार एक ऑफिस के अंदर ये कुछ शुरू हुआ हमारे, डांसिंग, कोई टीम आएगी, वो थोड़ी देर ऑफिस के हॉल में कुछ गाना बजाएगी, उनके कुछ लोग नाचेंगे। तो हमने देखा विद इन अ सेकेंड जब वो गाना बजा तो बहुत सारी लेडीज़, जिनको हम समझते थे कि बड़ी सभ्य हैं या इस तरह की, वो ऑफिस के फ्लोर पे नाचने लगे। और इसी तरह से हम देखते हैं शादी की पार्टीज़ में, जैसे कई बार क्या होता है, थोड़ा शर्म आती है किसी आदमी को कि आइए ना, चलिए ना, नाचिए ना, नहीं 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 नाचिए ना। आज की डेट में आप इधर बजाओगे, उधर से कुछ झूमते हुए आएंगे, ऐसे हाथ में उनके कुछ होगा। माताओं की बात कर रहे हैं, प्रभु जी इस तो क्या ही बोले, वो तो बेशर्म है ही जो ऐसा करते हैं। लेकिन माताएं भी वो झूम रही हैं साथ में, और वहाँ डांस चालू हो गया। कौन किसके साथ डांस कर रहा है इसकी भी कोई परवाह नहीं है। तो सच पूछें तो कल्चर की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, धज्जियाँ। और हम कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं। क्या इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, जहाँ पर कोई तमीज़ ना हो, जहाँ पर कोई रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के बीच में कोई भेद ना रह जाए। जानवरों को, जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में सेक्स करते हैं,
कुत्ता ये नहीं देखता है कि कौन किसकी पत्नी है, हाँ इत्यादि। तो ये कल्चर है हमारा, इसको कहते हैं, कौन कहता है कि ये डेवलपमेंट है। तो एनीवे, हाँ वो भद्दे गानों को हम लोग अपने पार्टीज़ में, उत्सवों में बजाते हैं, चाहे बच्चे की जन्मदिन हो चाहे। तो यहाँ बता रहे हैं ब्राह्मणों ने क्या किया उत्सव में, वेदों का पाठ किया और गायक कलाकारों ने गीत गाए, यज्ञ समुचित रूप से संपन्न हुआ। जय जय देई यत कौलो वधु गण, सभा कार्य दिल गंध युवक चंदन। स्त्रियों ने जय जय का उच्चारण किया, और आप क्या बोलते हैं, हाय 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 हाय। उस वक्त बोलते थे जय जय जियो जियो अरे हाय हाय, जिंदा क्यों है, मरा क्यों नहीं अब तक। उन्होंने अतिथियों को सुगंधियाँ, इत्र, चंदन, पान सुपारी के उपहार भेंट किए। जैसे हमारे वैदिक, हमारे इसमें कल्चर में, वैष्णव कल्चर में हम लोग इत्र लगाते हैं भगवान का, उसके हाथों में, तो सूंघ सकते हैं। नानाविध वाद्य बाजे आनंद अपार, शंख दुदुम्बी बाजे बेहुला का हाल, मृदंग पटाह बाजे कांसे का रताल, सनाई शब्द सुनी बड़ाई रसाल। अनेक प्रकार के संगीत वाद्य बजाए गए। कौन बजाएगा संगीत वाद्य, आता किसको है। हमारे बच्चे वगैरह सब लोग कितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, लेकिन उनको एक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता। आज के समय कहाँ है, क्योंकि वो सारा समय तो कोडिंग में निकल जाता है, एडवांस मैथमेटिक्स में निकल जाता है, फिजिक्स में निकल जाता है, क्या कई सारी पढ़ाई में निकल जाता है। तो कब बेचारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखे। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, लेकिन आजकल म्यूज़िक भी सीखते हैं तो वो भी बॉलीवुड के गीतों पे। चाहे वो हारमोनियम सीखने चले जाओ, कैसियो सीखने चले जाओ, वो सिखाएगा वो किसी बॉलीवुड के गाने पे ही। तो और उसके ऊपर भी हमें वाद्य बजाने, आप कले लुप्त होती जा रही है कलाएँ वाद्य बजाने की। तो अनेक प्रकार के संगीत वाद्य बजाए गए। प्रत्येक व्यक्ति तटरहित समुद्र जैसा आनंद अनुभव कर रहा था। शंख बज रहे थे, दुदुम्बी, ढोल, भेरी, कहाल, बांसुरी, मृदंग, पटह, करताल, शहनाई, सभी का संगीत अत्यंत मधुर था। हाँ, वी शुड ट्राई। जिस भी व्यक्ति के पास अगर थोड़ा सा भी इसका अनुभव है, इंक्लिनेशन है, तो हमें सीखने चाहिए अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और भगवान के कीर्तनों में ये बजाए जाने चाहिए। चतुर्दिके हरि ध्वनि झांपे गगन, चूड़ा कर्म कर्ण भेद करिल तखन। हरि की ध्वनि आकाश में चारों ओर गूंजने लगी। इसका मतलब, हाँ समझ में आ गया आपको। कलाकार कौन से गीत गा रहे थे, यही गीत गा रहे थे। समझ लीजिए, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। तो हरि की ध्वनि आकाश में चारों ओर गूंजने लगी। इस प्रकार से भगवान गौर का चूड़ा कर्म, मतलब कि बाल काटना, तथा कर्ण वेद, कान के कुंडल धारण करने के लिए कर्ण छेदन के उत्सव संपन्न किए गए। आनंदित हईल सब नदिया नगरी, विश्वम्भर मुख देखी आपन पासारी। नदिया के गांव में सभी लोग आनंद से परिपूर्ण हो गए। भगवान विश्वम्भर के मुखमंडल को एक टक देखते हुए वे सभी अपनी सुध बुध खो बैठे। हाटे वाटे खाटे यही यथा यथयाय, दोहे दोहो मिली गौर चांदेर गुण गाए। बाजार में, मार्गों पर, नदी के घाट पर तथा जहाँ भी नदिया के ग्रामवासी गए, दो दो लोग एकत्रित होकर भगवान गौरचंद्र की महिमा का गुणगान व उनके यश का वर्णन करने लगते। तो जब चर्चा होती है, आपस में बैठते हैं, दो लोग बात करते हैं, तो चर्चाएं हो ही जाती हैं। तो जो भी हॉट टॉपिक होता है उस पर चर्चा होती है। लेकिन जब इस तरह के उत्सव मनाए जाते हैं चारों तरफ, ये तो चर्चा भी इन्हीं उत्सवों की होती है, इन्हीं बातों की होती है। अरे गौरचंद्र का में गए थे आप लोग, किस प्रकार से हुआ था, क्या बढ़िया वहाँ पर वहाँ संगीत का व्यवस्था थी। हाँ, क्या आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा आसमान में केवल यही आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, मैंने भी सुनी थी। वो क्या प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और भगवान कितने सुंदर लग रहे थे, लड़का कितना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहें। तो ऐसी चर्चाएँ चल रही थी, जैसे कि हम लोग भी करते हैं। हाँ, उसके बर्थडे में गई थी, वो कौन सी ड्रेस पहनी थी उन्हें, अरे वो पूरी सिंड्रेला लग रही थी। केक देखा था, केक के ऊपर भी सिंड्रेला घूम रही थी। तो चर्चाओं में फर्क है, चर्चा तो आदमी करेगा ही, हाँ, बट चर्चाओं को फेरा कैसे जाए। जब ऐसे कुछ आयोजन करे जाएंगे तो आदमी की चर्चाएं बदलेंगी। हम कहते हैं देखा था, केक देखा था, केक में भगवान बॉल लेके खेल रहे थे। तो बस चर्चा बदल गई, उस सिंड्रेला के बदले कृष्ण उसमें आ गए।
हाँ, इसी प्रकार से लोगों को बदलना है तो कुछ समझदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। हाँ, लोगों ने तो बोलना है, दे नीड अ टॉपिक टू टॉक। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कोई बात नहीं, अगर हरे कृष्णा के बारे में कोई कुछ छाप रहा है तो चाहे गलत ही छाप रहा है, उनको कुछ बोलना है, उनको कुछ चाहिए। हाँ, तो हरे कृष्णा जब फैल रहा है तो हरे कृष्णा के बारे में लिख रहे हैं, कुछ लोग गलत लिख रहे हैं। आज की डेट में यूट्यूब में देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर यूट्यूब में फेमस होना चाहता है तो क्या करे, लिखे इस्कॉन का पर्दाफाश, बस हरे कृष्णा वालों का पर्दाफाश। कैसे करते हैं हरे कृष्णा वाले ब्रेन वॉश, अब देखिए कैसे चलेगी आपकी वीडियो। हाँ, लेकिन आपने ऐसा कर लिया तो आपका सत्यानाश। लेकिन एनीवे प्रभुपाद कहते थे कुछ तो विषय चाहिए ही। अब जब आप कुछ करोगे तो चर्चाएं भी ऐसे ही चलेंगी, इसलिए कुछ तो ऐसा किया जाए कि यही चर्चाएं चलें। हाँ, इसलिए क्या करेंगे, पैसे बचा के और क्या करेंगे, उत्सव मनाए जाएं, यात्राएं करी जाएं, कुछ ऐसा किया जाए कि न्यूज़ में लोगों के मुंह पर हरे कृष्ण आ जाए। पर पत्र देखी है न कर हृदय, सची जगन्नाथ भाग्य हे न तनय। वे लोग बोले सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा पुत्र मिला है। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे हृदय आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। अरे ये लोग कितने हमें बोलते हैं कई लोग कितने भाग्यशाली हैं, मैं भी अपना बच्चा ऐसा ही बनाना चाहता हूँ, गुरुकुल के बच्चों जैसा। कितने लोग बोलते हैं हमें मेरा बच्चा ले लो, हम कहते हैं दे दो, वो पीछे हो जाता है। फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए और ये भी चलता रहे जो उनके कार्यकलाप है वो भी चलता रहे। तो खैर एनीवे, पहला स्टेप तो यही है कि उन्हें उनके अंदर आकर्षण तो पैदा हो, कम से कम वो देखें तो सही व्हाट इज़ द डिफरेंस। और फिर हो सकता है धीरे धीरे वो अपने मन को तैयार करेंगे कि यही सही है, अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना ही सही है। तो इफ़ यू डू समथिंग, अगर हम हमारे प्रभु जी, हमारे माता जी इसको ये लोग कई बार नृत्य करते देखते हैं, सामूहिक रूप से आनंद मनाते देखते हैं, तो उनके हृदय में कुछ तो आता है कि यार ये ज़िंदगी कुछ तो है। नवद्वीपेर भाग्यार संसारेर भाग्य, ए रूप देखिले हया नयानेर श्लाघ्य। नवद्वीप भाग्यशाली है, यह पृथ्वी लोक भाग्यशाली है, यह प्रत्येक नेत्र जो भगवान गौर के रूप को देखता है वह भाग्यशाली है, यशस्वी है। यही है वास्तविक यश कि हम भगवान को देख पाएँ, भगवान को सुन पाएँ, उनका कीर्तन कर पाएँ। वो व्यक्ति यशस्वी है जो ऐसा कर पाए। ये आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए कहते थे चैतन्य महाप्रभु, क्या बोलते थे, कृष्णेर मतिरस्तु, यानी मति कृष्णमयी बने। आर एक दिन गंगा बालुकार तटे, बालक सहिते पहूँ खेले गंगा घाटे। एक अन्य दिन भगवान गौर गंगा नदी के रेतीले तटों के निकट स्थित घाट पर बालकों के साथ खेल रहे थे, गंगा नदी के रेतीले तटों पर। बालुकाए पक्षीगण पद अनुसारी, गमन करय पक्ष पद चिन्ह धरी। चलो रेत में पक्षियों के पद चिन्ह का पीछा करने वाला खेल खेलते हैं। देखिए, तो हर चीज़ यहाँ पे नेचर की क्लोज है। हम लोग भी हो सकता है पक्षी का फॉलो करें, लेकिन हमें कंप्यूटर में करेंगे बैठ के, माउस को हिला हिला के। तो क्या कर रहे हैं, रेत पे पक्षी चलते हैं ना, उनके पंजे छप जाते हैं ऐसे, कह रहे हैं उसके पीछे 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 चलते हैं। इहा बलि महाप्रभु गौरांग चंद्र, बालक सहित क्रीड़ा करे निर्बंध। भगवान गौरांग महाप्रभु ने ये शब्द बोले, सभी लड़कों ने अत्यधिक उत्साह के साथ वह खेल खेला। एक पद यही पद चिन्ह जई, बालक के डिंगाए, सही तत्क्षण खेला पराजय पाए। जो भी बालक पक्षी के पद चिन्ह को थोड़ा सा भी छोड़ देता वह एक ही बार में तुरंत हार जाता। ये जनते आगे धैया पारे धरी बार, सही जन खेला जिन्हें कांधे चढ़े तार। जो बालक नदी के तट पर दौड़कर पहले पहुंच जाते वे विजयी कहलाते। अब नदी के तट पर दौड़ने में दिक्कत होती है, वो पैर धंसता है, एकदम से भाग नहीं सकते। हाँ, लेकिन उससे आपकी मसल्स भी मजबूत होती है। हमारे बड़ी हम सुनते हैं, एक बहुत बड़ी रेसर थी पीटी उषा, वो जो अपनी प्रैक्टिस करती थी वो नदी के किनारे भाग के करती थी। हाँ, क्योंकि उसमें भागना मुश्किल है, बहुत दम लगाना पड़ता है। अब ऐसा व्यक्ति जब सड़क में भागेगा तो उड़ने लग जाएगा। तो हर तरह से लाभ है। तो तट पर जो पहले पहुंच जाए वो विजयी कहलाता था। विजेता को हारने वाले के कंधों पर चढ़कर जाना था। तार कांधे चढ़ी तार, पीठे मारे छाट, कांधे करी लैया जाए संकेतेरा।
घाट। जब वे पराजित बालक की कमर पर चढ़ते तो उन्हें छड़ी या डंडे से पीटते भी, इसलिए वे घाट पर पहुंचने के लिए दौड़ते। हाँ, थोड़ा बहुत इस प्रकार का भी होगा। इहा बलि शिशुसने बालुकाए ढाय महापरिश्रमे धर्म नीलाचले निकचले गाए। इस प्रकार से रेत में खेलते हुए बालक थक कर चूर हो गए, उनके अंगों से पसीने की धाराएं बहने लगी। हाँ, थक गए, पसीने निकले, अब वो नहाएंगे, प्रसाद पाएंगे तो शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। हमारे गौरांग गुरुकुल में जब बच्चे नए नए आते हैं तो उनको 100 मीटर भी नहीं चला जाता है उनसे। धीरे धीरे साथ में रह के हरिनाम संकीर्तन में चलते हुए, ब्रजमंडल में चढ़ते हुए मजबूत हो जाते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल लाइफ में हमारे अंदर ताकत भी कम है, हमारे शारीरिक ताकत भी खत्म हो गई। देखिए, शारीरिक ताकत खत्म हो जाए तो आदमी वैसे भी जीवन में कुछ सुख नहीं भोग सकता। वो नोट केवल नोट के रूप में रहेंगे, बैंक बैलेंस बने रहेंगे, हाँ मेरे पास है, बस। उसको भोगने के लिए भी आदमी को ताकत चाहिए ना। कुछ यात्राएं करेगा, अब चलना तो नहीं पड़ेगा तो कोई। अब बताइए ऐसी कौन सी यात्रा करें जिसमें चलना पड़े? मन करता है ट्रैवलिंग करने का, लेकिन चलने की शक्ति नहीं बची है। तो ये लोग क्या करते हैं बिल्कुल थक जाते थे। हेन काले जगन्नाथ मिश्रपुर अंदर स्नान करी बारे गेला जानवा वीर तीर। उसी क्षण जगन्नाथ मिश्र गंगा के किनारे स्नान करने के लिए गए। देखिया पुत्रे रकेला खेला क्रोध उपजीला परिश्रम देखी हिया पूड़िते लागीला। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो अंदर से क्रोध आ गया। अपने पुत्र को खेलते हुए थकान से चकनाचूर देखकर जगन्नाथ मिश्र को अपने हृदय क्रोध की ज्वाला से जलता हुआ अनुभव होने लगा। क्या कर रहा है, सवेरे से यहीं पर है, खेलता रहता है। सुवर्णेर पदम ये न आतपेत म्लान मधु निकलई ये न वदनेर धाम। भगवान गौर का पसीने से भरा मुखमंडल एक ऐसे स्वर्ण कमल पुष्प के सदृश प्रतीत हो रहा था जो अमृत बरसा रहा था और साथ ही तपती धूप से में मुरझा भी रहा था। डाकीते डाकीते मिश्र जाए पाछे पाछे, पिता देखी गौरचंद्र पाइल बड़े लाजे। जगन्नाथ मिश्र निरंतर चिल्लाते हुए अपने पुत्र के पीछे दौड़े। अपने पिता को देखकर भगवान विश्वम्भर अत्यधिक लज्जित हो गए। लाजे मुख नाही तुले अंतरे तरस आपनी पंडित गेला गौरा चांदेर पास। लज्जा में भगवान ने अपना मुख भी ऊपर नहीं किया, उनके हृदय में भय समा गया। पंडित जगन्नाथ मिश्र भगवान गौरचंद्र के पास गए। अब देखिए, भगवान है, भगवान परफेक्टली रोल कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना जब जगन्नाथ जी डंडा उठाएंगे तो भगवान कहेंगे जगन्नाथ जानता है मैं तुम्हारा पूजनीय भगवान हूँ। अब उन्हें रोल करना है तो रोल में रहना ही पड़ेगा, इसलिए जब पिता मारेगा तो बेटे को सहना ही पड़ेगा, इसलिए भय तो। खरे धरी लैया आइला आपन कुमार सकल बालक गेला घर अपनार। अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चले गए। सारे बालक भी अपने अपने घर चले गए। घर में क्या होगा, लेकिन जगन्नाथ गंगा स्नान करी आइला घर घरे आसी विश्वम्भरे भरसीला विस्तर। जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी में स्नान किया, फिर घर आ गए। एक बार घर आकर उन्होंने भगवान गौरचंद्र की बहुत बुरी तरीके से डांट फटकार लगाई। इसी डांट को खाने के लिए महाप्रभु ने आए थे संसार के अंदर, अपने भक्तों की डांट खाने के लिए। इतनी केयर है उसमें, जो कि भगवान को कौन डांट सकता है बताइए? वैकुंठ में भगवान को कौन डांटे? लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, हाँ बताइए, कौन डांटे उनको? डांट नहीं सकते आप, भगवान है सारे संसार के, किसी ने आज तक डांटा उनको? तो इस प्रकार से वो समझ लीजिए डांट खाने के लिए संसार में आते हैं और ऐसी मधुर लीला करते हैं। अब भगवान इसके बदले में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय।